नमस्कार दोस्तों, गंगा दशहरा की कथा। गंगा जी देव नदी हैं। वे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई हैं। धरती पर इसका अवतरण ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ। इसीलिए यह तिथि गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को सोमवार और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन गंगा स्नान या पुष्कर स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने से भी बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। यह तिथि 9 जून को सुबह 4:31 पर प्रारंभ हो जाएगी। गंगा दशहरा के दिन स्नान के बाद इन 10 चीज़ों का दान करना चाहिए। जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन व सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण का दान अपनी श्रद्धा अनुसार अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार पवित्र नदियों में गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन दान करने का भी बड़ा ही महत्व है। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज महाराज सगर थे। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशिनी एवं सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र उद्दंड एवं दुष्ट प्रवृत्ति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक व देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश निकाला दे दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान अवस्था में मुनि इस बात को जान न सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन वे घोड़े को नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचे। वहाँ घोड़ा बंधा हुआ देखकर कि क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आँखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 पुत्र उद्दंड पुत्र उसी समय भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में आकर उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी एवं अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं के मुक्ति की चिंता थी। कुछ समय बाद वे अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने भागीरथ को राज्य देकर अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या के दौरान ही शरीर का अंत हो गया। वह भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर
वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर गंगा जी को भेज तो दूंगा, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया एवं उसमें से एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। भागीरथ गंगा जी सभी मार्गों को हरा भरा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे, जहाँ महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म हुए थे, राख की ढेरी जैसे पड़े थे। गंगा जल के मात्र स्पर्श से दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोकों में चले गए। भागीरथ की तपस्या से गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने से उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इस कारण हम अपने सभी मृतक पूर्वजों की भस्मी को गंगा में ले जाकर के विसर्जित करते हैं और उनकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। गंगा में उनकी भस्मी विसर्जित करने से उनकी मुक्ति होकर के देवलोक में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। बोलो गंगा मैया की जय। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।